नमस्कार, नानू नानी की कहानी में आपका स्वागत है। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है नकली मूर्ति। राजा अकबर का दरबार लगा हुआ था। राजा अकबर ने एक बहुत ही सुंदर नेकलेस अपने गले में डाला हुआ था। सभी दरबारी उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। तभी अकबर बोले, यह 100% शुद्ध है। बीरबल भी उनकी तरफ देख रहा था, लेकिन बीरबल ने उसकी तारीफ नहीं की। तभी अकबर बोले, अरे बीरबल, क्या बात है? क्या तुम्हें शक है कि इस हार में कोई मिलावट है? बीरबल बोला, नहीं महाराज, मुझे बिल्कुल भी शक नहीं, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि यह 100% शुद्ध है, इसमें मिलावट नहीं की गई? अकबर बोला, अरे मेरा जो सुनार है ना, वह ये बिना मिलावट का ही उसने मुझे बना के दिया है। बीरबल बोला कि महाराज, मैंने तो सुना है कि सुनार अपनी माँ की हंसली में भी जो बनाता है उसे मिलावट कर देता है। अकबर बोला, खबरदार, ऐसी बात कही तो सुनार को क्या डर नहीं है कि अगर उसने मेरे हार में मिलावट की तो मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा? सभी दरबारी ठाठा लगाने लगे। अरे बीरबल का सर चकरा गया है, यह समझता नहीं है कि यह क्या कह रहा है। बीरबल बोला, नहीं महाराज, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। और अगर आप चाहो तो मैं प्रूव कर सकता हूं कि आपकी आंखों के सामने भी मिलावट हो सकती है। सभी दरबारी बोले, अरे बीरबल, तुम क्या कह रहे हो? क्या कोई महाराज के हार में मिलावट कर सकता है? तो बीरबल बोला, अरे महाराज का हार क्या, मैं तो आपको ये भी प्रूव करके दिखा सकता हूं कि पूर्णतः नकली जेवर भी बन सकते हैं। तभी अकबर बोले, देखो बीरबल, ऐसा मत कहो। अगर हमारे आंखों के सामने कोई चीज बनाई जाए तो उसमें मिलावट कैसे होगी? बीरबल बोला, महाराज, हाथ कंगन को आरसी क्या, मैं आपको करके दिखा दूंगा। आप जानते हो मैं सोने के गहने बहुत अच्छे बनाता हूं। अकबर बोला, हाँ, मैं जानता तो हूं कि तुम बहुत सोने के गहने अच्छे बनाते हो। अगर तुम मेरे सामने कुछ बनाओ और उसमें मिलावट करके दिखा दो तो मैं मान जाऊं। बीरबल बोला, ठीक है महाराज, तो मैं एक सोने की महालक्ष्मी की मूर्ति बनाऊंगा तुम्हारे सामने, तुम ही सोना दोगे और ये दरबारी भी देखेंगे। अकबर बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है। अगले दिन काफी सोना लाया गया, लाके रख दिया और अकबर के सामने बीरबल मूर्ति बनाने लगा। बीरबल बोला, महाराज, इसको बनने में लगभग 15 दिन लगेंगे। अकबर बोला, कोई बात नहीं, लेकिन मैं देखता हूं तुम इसे मिलावट कैसे करते हो। उसने सभी को आदेश दिया कि देखो, इस कमरे में जहां बीरबल मूर्ति बना रहा है, इस कमरे में सोने के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ औजार होने चाहिए। तभी 2 रक्षक वहां पर खड़े कर दिए कि तुम चौकसी रखोगे, जब तक बीरबल मूर्ति बनाएगा तुम इसके सामने रहोगे और यहां कोई अंदर नहीं आएगा, ना कोई ऐसी वस्तु जो ये मिला सके, जैसे कि पीतल, तांबा या अन्य कोई धातु। अब वो जो व्यक्ति थे वे हमेशा बीरबल पर आंख गड़ाए रहते थे। बीरबल सिर्फ 3-3.5 घंटे काम करता था और जितनी मूर्ति बनाता था। फिर उसने कहा, महाराज, मैं अब घर जाके आराम करूंगा क्योंकि मैं थक गया हूं। सभी राजदरबारी बोले, ठीक है, 3 घंटे 4 घंटे जो भी काम करे, ठीक है, 15 दिन में मूर्ति बन जाएगी, लेकिन हम देखते हैं कि ये इसमें मिलावट करता है तो कैसे करता है। अब बीरबल ने अपने घर में जाकर भी उसी मूर्ति को बनाना चालू किया। वह पूर्णतः पीतल की बना रहा था। जितनी मूर्ति वह दरबार में बनाता, उतनी ही मूर्ति घर में रात को जाकर बना देता। अब वह दिन भी आया जब वह मूर्ति पूर्णतः बन चुकी थी। सब बड़े खुश थे कि अरे, महालक्ष्मी की मूर्ति, सोने की मूर्ति कितनी अच्छी बन गई। और बीरबल ने तो एक चाल सोच रखी थी कि किस तरह से मैं यह मूर्ति नकली बना दूंगा। अब उसने महाराज से कहा कि महाराज देखो, यह मूर्ति पूरी बन गई है। अब इसमें जो चमक है, इसकी चमक बहुत ज्यादा और हो जाएगी अगर मैं गंगा जी में जाकर रेत में इसको थोड़ा रगड़ के लाऊंगा। तभी उसने 4 लोगों को साथ में भेज दिया और उसमें दरबारी भी थे कि जाओ, बीरबल के साथ जाओ और जाके इसके साथ ही रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, यह मूर्ति आंखों से ओझल नहीं होनी चाहिए, और देखते हैं ये क्या करता है। खैर, वह बीरबल के साथ चले गए गंगा जी में। तो गंगा जी के किनारे जाकर बीरबल ने रेत उठा के मूर्ति पर रगड़ना चालू किया, चमक आने लगी। तभी बीरबल बोला कि देखो, ऐसा है कि मैं गंगा जी में अब इसको नहला देता हूं ताकि पवित्र हो जाए। तो सभी बोले, ठीक है, जाओ। अब बीरबल जी मूर्ति लेके गंगा जी में चले गए। जाके उसको 3-4 डुबकी लगाई, वहां भी रेत से रगड़ रहे थे। रगड़ रगड़ा के
अब वह बाहर आ गए और बोले, लो ये मूर्ति संभालो और चलो महाराज के पास। तभी अब वह मूर्ति लेकर महाराज के पास आ गई, रख दी गई। सभी दरबारी देख रहे थे कि बीरबल अब क्या करेगा। बीरबल ने कहा, महाराज यह मूर्ति आ गई है, अब ऐसा करो किसी भी सुनार को बुला लो जो यह परख के बताए कि इसमें कितने % मिलावट है। अकबर बोला, अरे क्या कहते हो, इसमें तो 1% भी मिलावट नहीं है, मेरे सामने बनी है और 2 लोग खड़े थे जिसके सामने सारे सोने से बनी है। तो तभी एक परखी को बुलाया गया। वह बहुत ही जानकार था यह पता करने में कि सोने में कितनी मिलावट है। खैर उसने अपने जो यंत्र था उससे देखा, परखा और बोला, महाराज गजब है, इसमें तो सोना ही नहीं है। अकबर चकरा गए, अरे क्या कह रहे हो तुम, सोना, मेरे सामने इतना सारा सोना यूज किया गया है और तुम कह रहे हो कि इसमें सोना नहीं है। उसने कहा, महाराज ये तो प्योर पीतल की लग रही है। तभी दूसरे सुनार को बुलाया गया, उसने भी यही दोहराया कि महाराज यह तो पूरे पीतल की मूर्ति है, सोना इसमें नाम मात्र भी नहीं है। तभी उसने बीरबल से कहा, बीरबल ये कैसे हो गया, तुमने यह इसको पीतल का कैसे बदल दिया, बताओ क्या किया तुमने। तो बीरबल बोल रहा, महाराज मैं आपसे कह रहा था ना कि आंखों देखा सच नहीं होता, जो आप अपने हार की बात कर रहे हो इसमें कितनी मिलावट है, ये तो यही परखी देख के बताएंगे। और हाँ सवाल इस मूर्ति का, इसमें 100% मिलावट है और ये नकली मूर्ति है। अरे सभी का सर चकरा गया, ये बीरबल क्या कह रहा है। तभी उसने कहा, महाराज मैंने जो योजना बनाई थी वह ये थी कि जितनी मूर्ति मैं यहां बनाता था सोने की, उतनी ही मूर्ति मैं पीतल की अपने घर में बनाता था। और धीरे धीरे 15 दिन में सोने की मूर्ति बन गई, पीतल की मूर्ति बन गई। अब प्योर सोने की मूर्ति लेकर मैं गंगा जी नहलाने गया। मुझे पता था कि आप मुझे इसमें मिलावट तो करने नहीं दोगे, तो वहां पर जहां गंगा जी में मैंने इस मूर्ति को गोते लगवाए थे, वहीं पर मैंने पीतल की मूर्ति गाड़ दी थी रेत के अंदर। जब मैंने गोते लगाए तो इस मूर्ति को वहां गाड़ दिया और उसको निकाल के ले आया। तो अब रेत में चमकाता रहा, चमकने के बाद दोनों मूर्तियां तो एक जैसी लग रही थी क्योंकि पीतल में भी उतनी चमक है। तो तभी ये हो गई नकली मूर्ति। सभी बीरबल की दुर्दशा पर खुश थे। अकबर बोले, हाँ बीरबल तुमसे कोई नहीं जीत सकता, तुमने असली को नकली करके दिखा दिया। कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स दें। नमस्कार।